हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लास बाय अभिनंदन सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम लाइट चैप्टर चालू किए थे, उसी में हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जाने थे और उसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखे थे। एक बार हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को फिर बताना चाहेंगे कि होता क्या है। अवतल दर्पण जो होता है, ये इसका फिगर होता है। अवतल दर्पण में कंडीशन ये होता है कि इसका जो अंदर का पृष्ठ होता है परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह का मतलब जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ से परावर्तित हो जाती है। इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह जो अंदर के तरफ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में आ जाइए। उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक जो सतह होता है बाहर की तरफ होता है। इसका परावर्तक जो सतह होता है बाहर की तरफ होता है। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो यहाँ प्रकाश को ये परावर्तित कर देता है और इसमें जो अंदर का भाग होता है ये कलई किया रहता है, कलई किया हुआ रहता है। और इसमें इसका जो बाहर का भाग होता है ये कलई किया रहता है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को देख लिए हैं और इसमें हम प्रतिबिंब, जैसे दोनों से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, अलग अलग स्थिति में रख के हम प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने से पहले प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। जो 3 नियम मैं पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि तीनों नियम क्या होता है। पहला नियम होता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई अवतल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये बाहर का पृष्ठ कलई किया रहेगा। ये मुख्य अक्ष होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में इसका सब बताया था। हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने वाले 3 नियम देख रहे थे। पहला नियम हम देखेंगे, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ पे फोकस होता है और ये होता है वक्रता केंद्र। पहला नियम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद वह फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा? परावर्तित होने के बाद फोकस से यह गुजरेगा। यही आपका पहला नियम हो गया। क्या हो गया? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपका अवतल दर्पण के लिए हो गया। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए समझ लीजिए, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। इसमें यह क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, जैसे मान लीजिए इस पे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो यहाँ से परावर्तित होकर बाहर निकलती है। क्या होता है? बाहर निकलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके आभास के रूप में इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। जैसे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो वहाँ से परावर्तित हो जाएगी
और हमको ऐसा लगेगा, जो परावर्तित किरण निकलेगी हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर एक किरण बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है? फोकस से होकर बाहर निकल रही है। यही आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम देख लीजिए। मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा नियम यह कहता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तित होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो गया? जब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो परावर्तित होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह आपका अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? जैसे ये आपका जो कोई प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई किरण, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई किरण परावर्तित होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्य फोकस पे जा रही थी किरण। जैसे ये किरण मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक किरण यहाँ से लीजिए, ये भी ऐसा लग रहा है कि इसी पे जाके इसी पे जा रहा है और यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम हो गया। अब हम तीसरा नियम देख लेते हैं। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया। फोकस वक्रता केंद्र, फोकस वक्रता केंद्र। तीसरा नियम यह कहता है, अवतल दर्पण के लिए हम बता रहे हैं पहले। तीसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तो परावर्तन होने के पश्चात वो अपने मार्ग पर लौट जाता है। अब कैसे होगा? देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य वक्रता केंद्र से गुजर रही है, ये आई और यहाँ पे टकराया और फिर इसी मार्ग पे ये लौट जाता है। वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है और फिर वह उसी मार्ग पे लौट जाता है। ये आपका तीसरा नियम हो गया। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई किरण कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई किरण जब इस पर टकराएगा तो ऐसा ये वक्रता केंद्र की तरफ ही जाएगा, वक्रता केंद्र की तरफ जाता है। जैसे जाता वैसे है लेकिन असल में जाता नहीं, ये आभास के रूप में जा रहा है। हम इसको डॉटेड लाइन से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि ये रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। और जब उसके केंद्र की तरफ जाएगा तो वहाँ से परावर्तित होके वो उसी मार्ग पे लौट जाएगा। यही जो तीन नियम होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन नियम होते हैं।
यही तीनों नियम हो गया। अब हम अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में रख के हम प्रतिबिंब को बनाएंगे और इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है। सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। जब अवतल दर्पण का हो जाएगा तो हम फिर उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे पूरा। हेडिंग आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना होगा। पहला हो जाएगा आपका जब वस्तु अनंत पर हो। पहला क्या स्थिति हो जाएगा? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, वस्तु को बहुत दूर रखेंगे। अब लेते हैं हम एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण ले लिए, पीछे का हिस्सा जो होता है कलई कर दे रहे हैं क्योंकि ये अवतल दर्पण है। इसके अंदर का सिरा जो होता है परावर्तक सतह होता है। देखिए उसके यहाँ एक मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस। ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये क्या है? मुख्य अक्ष। और ये आपका क्या हो जाता होता है? P से होता है ध्रुव। P से क्या होता है? ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे हम कोई वस्तु को ले रहे हैं। ये आपका मान लीजिए इसको वो अनंत मान लीजिए। ये क्या हो गया आपका? अनंत। अनंत हो गया। ये कोई वस्तु है। अब देखिए यहाँ से हम प्रकाश की किरण को निकालेंगे और इससे परावर्तित करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। हम जब प्रकाश की किरण ले रहे हैं तो कहाँ से गुजार रहे हैं? मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजार रहे हैं? मुख्य फोकस से। और हम अभी नियम पढ़े हैं, जब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण गुजरेगा तो परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये हो गया। और प्रतिबिंब बनाने के लिए एक कंडीशन ये होता है कि हमेशा हम दो किरण का प्रयोग करेंगे। उस वस्तु से दो प्रकाश की किरण लेंगे और जब प्रकाश की किरण जब इस पे आपतित होगी तो वह परावर्तित होने के बाद किसी एक बिंदु पे आकर मिलेगी और जिस बिंदु पे वह मिलेंगी वही उसका प्रतिबिंब बनता है। पहला किरण लिए हम मुख्य अक्ष के समांतर लाए, परावर्तित होने के नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, ऐसे लाए और ये फोकस से गुजरा और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब हम दूसरा किरण ले रहे हैं। दूसरा किरण हम जब लिए हैं तो इसको हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारे हैं। हम नियम अभी क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। क्या होता है? अपने ही मार्ग पर लौट जाता है। अब देखिए यह कहाँ काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर। इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ पर इसको मिला लेंगे तो ये जहाँ कट हो रहा है उसको मिला रहे कहाँ जा रहा है? मुख्य फोकस पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत पे अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर, क्योंकि फोकस के जस्ट नीचे ही
ये दोनों प्रकाश की किरण काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं कि प्रकृति क्या क्या होती है। अब देखिए पहला क्या होगा इसमें, अगर कोई आपसे पूछे कि अनंत अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ये हो गया दूसरा। अब आपसे ये पूछे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु से कैसा है? ये देखिए ये वस्तु जो है ये पूरा बड़ा है और यह जो वस्तु है ये छोटा है। मतलब कैसा बना? वस्तु से छोटा। तीसरा नोट डाउन कर लीजिए, तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है? ये प्रतिबिंब देखिए ऐसे है, एरो किधर दिखा है? ये ऐसे सीधा है और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके नीचे एरो देखिए ऐसे बन रहा है। तो क्या ऐसा होगा? ये प्रतिबिंब इधर है, ये वस्तु इधर है, ये प्रतिबिंब इधर है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। अब चौथा देख लीजिए। अभी हम आपको बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण बता रहे हैं, एक कंडीशन ये देख लीजिए। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से दो प्रकाश की किरण निकला, ऐसे यहाँ कट किया, यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से निकला और यहाँ से कट किया। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो असल में एक कट कर रहा है, जैसे काट रहा है, जैसे दिख रहा है ना कि हमको काट रहा है। तो इसका मतलब जैसे जब हमको वास्तव में चीज़ दिखेगा, वास्तव में वो चीज़ हमको दिखेगा कि दोनों प्रकाश की किरण जब कट कर रही है तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह आपका 4 से कंडीशन हो गया, उसका पूरा प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अगर देख लीजिए आपसे अगर कोई पूछ दे, जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा क्या? वस्तु से ये छोटा है। तीसरा ये वस्तु से ये उल्टा बन रहा है। और चौथा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा बनेगा। क्या होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा बनेगा। ये इसका एक कंडीशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम दूसरा स्थिति देख रहे हैं। ये तो पहला स्थिति हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा पे देखते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या होगा? स्थिति जब वस्तु तथा वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। यह आपका दूसरा स्थिति है। अब देखिए पहले अवतल दर्पण बना लीजिए। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यह आपका मुख्य फोकस हो गया। यह आपका वक्रता केंद्र हो गया।
ये आपका क्या है, P ध्रुव हो गया। क्या स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो मान लीजिए वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ। वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ। ये जो हिस्सा हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। अब इससे हम दो प्रकाश की किरण को निकालेंगे। वस्तु को आप मान भी सकते हैं, कुछ ए बी मान सकते हैं कि वस्तु के जो हाइट है ए बी है। अब देखिए, अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लीजिए। अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगी तो परावर्तित होने के बाद वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ऐसे निकल गई। और फिर एक किरण और निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण का प्रयोग करते हैं। तो एक किरण निकालेंगे जिसको वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। हम जानते हैं जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो परावर्तित होने के पश्चात वह उसी मार्ग पे लौट जाएगा। अब देखिए दोनों किरण कहाँ कट रहा है, यहाँ पर। तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। इसको ए डैश नहीं, इसको बी डैश और ए डैश कर लीजिए। प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो क्या हम जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। अब इसका हम अलग प्रतिबिंब का प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति क्या क्या है। पहला प्रकृति क्या हो जाएगा कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये वस्तु से कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तीसरा हम देखेंगे एक कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये किरण वास्तव में मिल रही है। तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब।